नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। आप सब जानते हैं कि ये संसार परिवर्तनशील है। जो कुछ भी रिश्ते नाते या जहाँ भी हमारे संबंध होते हैं वो एक समय के बाद भावनाएं परिवर्तित होने लगती हैं और उन भावनाओं के परिवर्तन के कारण बहुत सारे रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। नए रिश्ते बनते हैं, पुराने रिश्ते टूटते हैं। आइए इसी संसार पर ही कुछ चर्चा करते हैं। यह संसार परिवर्तनशील है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। आप स्वयं में अकेले थे, हैं और रहेंगे। जगत में संबंध बनते और बिगड़ते रहते हैं। स्मरण करें, जब आप पहली बार विद्यालय भेजे गए थे, दाखिला लेने के बाद उस विद्यालय में कितने लोगों से आपके संबंध बने थे, कितने लोग आपको मिले थे। और कालांतर में जब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो जगत में रहते हुए भी वो जाने कहाँ वो लोग चले गए। कभी आपसे नहीं मुलाकात होती या कभी कभी किसी से मुलाकात हो जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो उम्र के साथ, समय के साथ हमें अनेक लोग अपने आसपास मिलते हैं, बिछड़ते हैं, नए नए संबंध बनते हैं और फिर पुराने टूटने लगते हैं। और यह संयोग आज जीवन चलता रहता है। जब संयोग बना तब भी आप थे, जब वियोग हुआ तब भी आप ही स्वयं थे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप वहीं के वहीं रहे। आपका अस्तित्व किसी के साथ संबंध बनने से, ना तो वो संबंध बनने से कुछ लाभ अवश्य हुआ, लेकिन वियोग होने से जीवन समाप्त नहीं हो गया। बल्कि यदि हम देखें तो उनसे सीख लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अर्थात कि यह जो संसार परिवर्तनशील है, इसमें हम सब किसी के अधीन नहीं हैं। हम स्वयं अपना व्यक्तित्व, अपनी सोच रखते हैं और उसी के द्वारा हम आगे बढ़ते रहते हैं। संयोग बनना और वियोग होना तो सांसारिक प्रपंच मात्र है। हाँ, संसार जीवित रहने पर लोगों से संबंध बनने आवश्यक हैं, परंतु यह संदेह रहित है कि सत्य स्वरूप आप अकेले थे और अकेले ही रहेंगे। मनुष्य का पारिवारिक संबंध, जिसे अति आत्मीय रक्त का संबंध और मजबूत माना जाता है, वे संबंध भी स्थायी नहीं है। इस सत्यता का प्रकटीकरण तभी हो पाता है जब कोई सबसे प्रियतम जो सबसे निकटतम प्रियजन, जिससे मनुष्य अति स्नेह करता है और उसे अपना कहते कहते जीव नहीं थकती है, वो भी दूर हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, चला जाता है। जब वह इस संसार से विदा हो जाता है तब मनुष्य के मस्तिष्क को जोरदार झटका लगता है और सच्चाई प्रकट हो जाती है कि इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है। सभी मार्ग में सफ़र करते हुए यात्री मात्र हैं। तभी वह सोते से जागता है। ढका हुआ सत्य पूर्ण रूपेण प्रकट होकर के उसके सामने आ जाता है। वह ठहर कर सोचने लगता है कि अरे, मैंने तो सोचा था कि संसार से विदा हो जाने वाले से हमारा कभी संबंध विच्छेद होगा ही नहीं। यह केवल मेरा मिथ्या भ्रम ही था। लोग बदलते हैं, समाज बदलता है, दूरियां बदलती हैं और मनुष्य का समय और आयु भी परिवर्तित हो जाता है। अगर हम देखें तो हमारी सांसें जो हर क्षण हम ले रहे हैं वो भी परिवर्तित होती हैं। कभी आधी सांस आती है तो कभी हम गहरी सांस लेते हैं और कभी क्षण भर को सांस रुक भी जाती है। तो यदि हम देखें तो प्रत्येक सांस हमारी परिवर्तित होती है, अलग अलग है। इसके साथ एक बात और भी है कि आप स्वयं अपने साथ रहते हैं, स्वयं के साथ रहते हैं। आप पूर्ण और सत्य स्वरूप है। आपका यह स्वरूप कभी परिवर्तित नहीं होता है।
जब आप इस सत्य का गहनता से अनुभव करते हैं तब आपको किसी भी प्रकार का वियोग या दुख नहीं होता है और आप सृष्टि के नियम को समझ लेते हैं। तात्पर्य यह है कि हमारा आत्मस्वरूप कभी नहीं बदलता। संयोग हो या वियोग हो, हम अंतर मन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। उम्र में परिवर्तन होता रहता है, आयु बढ़ती रहती है, शरीर में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन आत्मा वैसे ही रहती है। तो आज उतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। मेरे चैनल को अपने मित्रों में और अपने पारिवारिक जनों में अवश्य शेयर करिए। धन्यवाद। नमस्कार।